लेट स्टार्ट। आज हम पढ़ाते हैं क्लास 9 का ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है? यानी पृथ्वी की ओर कोई भी चीज को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। अर्थ यानी किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसको ही बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी। और ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो 9.8 न्यूटन होता है। जी, जिसको हम लोग जी बोलते हैं, स्मॉल जी। कैपिटल जी का मैं बात कर नहीं कर रहा हूँ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ये यूनिवर्सल वैल्यू होता है जी, कैपिटल जी, जो कि एक कांस्टेंट होता है। ये कहीं नहीं बदलता, यूनिवर्सल, ये कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन है ये। इसका नाम आता है कांस्टेंट। मतलब ये कहीं परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये चेंज होता है, ये चेंज होता है। तो यह है गुरुत्वाकर्षण। कहता है we have to learn about the motion of object and force as the cause of motions. We have learned that a force is needed to change the speed, the direction of motion of an object. We always observe that an object dropped from a height fall towards the earth. We know that all the planets go around the sun. देखो, सूर्य के, ये सन है, सन सूर्य के चारों तरफ सभी प्लानेट चक्कर लगाते। ठीक है, अभी 8 है, प्लूटो हटा दिया गया है, तो 2 4 6 2 8 इसको हटा दिया गया है। तो ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसका मतलब यहाँ भी ग्रेविटेशन है। अपना ग्रेविटेशन के कारण ये अपने अपने पाथ पर यानी रास्ते पर चलते हैं। ठीक है ना? ग्रेविटेशन यदि नहीं होगा तो ये अपने रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज पृथ्वी की ओर आकर्षित क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे खोजा गया कि पृथ्वी पर ग्रेविटी है। ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट करता है, एनी टू मैटर्स, एनी टू कुछ भी चीज तुम हाइट के ऊपर ले आते, इफ यू गो थ्रू टू द सम हाइट ऑफ द अप एरिया, then they leave that, suddenly leave that, that matters, they slowly fell down on the velocity increase in the downward of the earth। यानी पृथ्वी की ओर आते आते उसका क्या हुआ, स्पीड बढ़ता चला जाएगा। तो वो हमारा ग्रेविटेशन है। ठीक है, इसमें पढ़ लेना, कुछ वही सब लिखा हुआ है, फिर हम बताते हैं इसके आगे क्या है। We know that the moon goes to around the earth and object when the through upward। यानी कहता है कि मून, जो मून है, ये याद रखना बेटा, मून पृथ्वी के, अर्थ के, ये जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा, वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर मून लगाता है। ठीक है ना? Certain the earth of the fall down downwards, it the said that when the Newton's word is sitting under tree, an apple fell on him। यानी बोला कि न्यूटन्स बैठा था बैठा था और उसके ऊपर फेल हो गया, क्या फॉल हो गया, क्या एप्पल, एप्पल इसके ऊपर गिरा। तो ये कह रहा है कि ये जो प्लानेट के ट्री के पास जो बैठा हुआ था, है ना, ट्री के पास जो ये बैठा हुआ था, तो ये जो है ना, ये इसके नीचे बैठा हुआ था और इसके ऊपर
क्या हो गया, सेब गिर गया। तो इसने उस टाइम में रियलाइज किया कि ये क्यों गिरा, उसी के बारे में ये बता रहा है। तो उसने अपने ओर अट्रैक्ट किया, बोला कि अपर एरिया, अपर एरिया यानी आकाश जिसको बोलते हैं आकाश, यानी उस एरिया में भी पूरा पूरा सुनसान है और अर्थ तरफ भी सुनसान है, तो उधर ऊपर की ओर नहीं जाकर के कोई भी चीज नीचे की ओर क्यों गिरता है, तो उसका वही कारण है अट्रैक्शन। फिर देखो, फिर कह रहा है कि ये मैं बताया था एक बार, तो हो सकता है यहाँ पे है। देखो, यदि कोई मैटर है, कोई भी पदार्थ है, तो उसका सेंटर पे कहता है, सेंटर पे, बीच में। ये नहीं कि तुम कह दोगे सर यहां से होगा क्या, यहां से होगा क्या, पूरा पार नहीं करना, सेंटर, सेंटर मतलब मिडिल से। कोई m1 है, कोई मास m2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस d होता है। कोई कोई r भी लिखता है, तो नो मैटर, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। तो यहां पे कहा गया कि f प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 होता है। यानी बोला क्या, कोई भी पिंड आपस में यदि कहीं पे है, तो f का वो प्रोपोर्शनल टू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो m1 और m2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। फिर यहां कहता है f प्रोपोर्शनल टू 1/d², यानी फिर एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यानी डिस्टेंस दूर बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स उसका डबल कम होगा। डिस्टेंस यदि एक दो गुना बढ़ेगा तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। और डिस्टेंस यदि 3 गुना बढ़ेगा तो थ्री थ्री जा 9 टाइम फोर्स कम हो जाएगा। यानी डिस्टेंस 10 गुना बढ़ेगा तो 100 टाइम ये कम हो जाएगा। यानी ये इसका मतलब ये होगा। जब ये दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट वाले इक्वेशन और सेकंड वाले इक्वेशन को हम ऐड कर दें, दोनों को समीशन कर दें, हाँ, तो वहां से निकल के हमारे पास आता है क्या, f प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाय d², ये आता है। जब ये प्रोपोर्शनल टू को हम हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लिया जाता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट के कहा जाता था, कभी कभी इसको 1 लिया जाता, तो हमेशा 1 नहीं लिया जाएगा, इसको हटाएगा तो ग्रेविटी लिया जाएगा। जी बराबर F बराबर कैपिटल G और m1 इंटू m2 बाय d², ये फॉर्मूला बना, ये इसका फॉर्मूला बना। तो ये क्या है, ये है कांस्टेंट ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट चेंज एनी टू प्लेस, दे हैव टू ऑलवेज टू सेम देयर, they will be same there. And m1 and m2, there is the mass of center, take you point, take you only for centers m1 and m2. What is the d is the distance between two masses. So one masses of the center and the second of another masses of center, and the distance between d²। तो ये यहाँ पे दिया गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के बारे में, ये पूरा चीज जो हमने बताया यही चीज यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे तब एक चीज याद रखो कि ये फिर यहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू, यदि जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ये याद रखो। यानी हमने क्या लिखा, एफ इक्वल्स टू, बेटा रटो कुछ नहीं, एकदम नहीं रटना, हमारे पास रटने वाली कोई बुद्धि नहीं है, कोई ये नहीं है। जी हम क्या बोले, m1 एक मास होगा, और ये बड़ा छोटा किया, हम कोई बड़ा छोटा नहीं, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ m2 की, ये देखो क्या लिखा है, देख लो। ये नहीं कि सर ये यहाँ तो लिख लिया है, नहीं, ये देखो कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, हमने क्या किया, अलग किया, m1 m2 मान लिए।
तो ऊपर भी आ जाएगा, रटना कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा बेटा डी स्क्वायर। यदि हम यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जी को फ्री करें तो जी इंटू m1 इंटू m2 इक्वस टू एफ इंटू डी स्क्वायर। तो यहां से g बराबर हो जाएगा बेटा एफ डी स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। ये हम पढ़ाए थे बहुत पहले, याद रखना। तब हम यहां से ये एक्स को फ्री कर लिए। तो यहां पे एक चीज और याद रखना बेटा कि ये G बराबर F, F मतलब फोर्स, फोर्स का SI यूनिट। तो याद रखना SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। पहली बात। दूसरी बात याद रखो, SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है मीटर। लेकिन यहाँ डिस्टेंस पे स्क्वायर है तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं? और यहाँ पे एम, एम फोर मास। क्या है ये? मास। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। एक केजी ये वाला बेटा, और एक केजी और एक ठो एम है यहाँ पे, केजी ये भी होगा। तो केजी इंटू केजी को क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर होगा। तो इसका हम ये निकालना चाह रहे हैं कि यदि कभी बोल दे कि जी का वैल्यू क्या होता है, तो जी का वैल्यू एसआई यूनिट क्या होता है? तो जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और हम फिर उतना बड़ा क्यों याद करें? तो याद हम अभी जस्ट बताएं आपको, देखिए हम रेड पेन से दिखाते हैं। फोर्स का एसआई यूनिट क्या लिखे हम? देखो यहाँ पे देखो न्यूटन। तो इसमें न्यूटन लगा दो। फिर क्या होता है? एफ के बाद डी है, डी का एसआई यूनिट क्या लिखा है? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और किलो, किलो का क्या हो गया? किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम कहाँ है? नीचे है, किलोग्राम स्क्वायर। इसको किलोग्राम को जब ऊपर लाएंगे, यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाओ, तो जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पे -2। देखो यहाँ पे यही यूनिट लगाया गया है। देखो इसको याद मत करो, यहाँ पे लिखा गया है, देखो दिखा है ना? तो 6.67 याद रखो। कहीं कहीं इसको ये भी जी का वैल्यू ना 6.7 ले रहता है डायरेक्ट, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम -2 ये भी लिया जाता है। 6 को हटा भी सकते हो। अब तुमको याद रखना होगा, यहाँ पे दो तीन चीज तुमको याद रखना होगा। मास ऑफ रेडियस, मास ऑफ अर्थ याद रखो। मास ऑफ अर्थ होता है क्या बेटा? देख लो, मास ऑफ अर्थ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है? 6 × 10⁻24 kg। ठीक है। और फिर लिखो मास ऑफ मून, मास ऑफ मून, ये सब याद करना होगा। तो मास ऑफ मून होता है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। एक बार मिला लेंगे, देख लेंगे कि सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर दूसरा कलर लेता हूं, तो ले लो मास, रेडियस ऑफ, रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा? तो देख लो 6.4, 6 नहीं, 6.4 शायद, देख लेता हूँ। रेडियस ऑफ अर्थ देख लो, यहाँ पे शायद दिया हुआ था ना रे। हाँ यहाँ देखो, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? 6.4, यहाँ पे 6.34 लिखता है ना, तो 10⁻6। तो यहाँ पे देख लो, रेडियस ऑफ अर्थ यानी 5 पॉइंट कुछ लिखता है ना, तो हम इसको 6 लिख लो। 6 10⁻6 क्या हो गया? मीटर। ये मीटर में है। फिर रेडियस ऑफ बेटा, रेडियस, रेडियस ऑफ
किसका? अर्थ का नहीं, अब मून का। देखो रेडियस ऑफ मून का क्या हो गया, तो 1 पॉइंट, हाँ देख लो क्या है, देख लेते हैं एक बार। 1 पॉइंट था, क्या था, 1.774। तो ऐसे टू हम लिखते हैं, तो इसको टू लिख सकते हो, 7 4 × 10⁻⁶मीटर। इसको ना ऐसा लिखो, इसको ना राउंड फिगर में, हम हर जगह में न्यूमेरिकल जो सॉल्व करवाए हैं, तो हम इसको दो लिए हैं बेटा, दो, टू। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁶मीटर। तो इसको तुमको याद करना होगा, तभी बन पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा, इतना बात हमने कर दिया, उसके बाद लिखा है कि यहाँ जी का वैल्यू हो गया, यहाँ पे इसका बोला कि कितना अर्थ फोर्स लगाएगा, तो ये निकाला है। देखो कैसे, इसको द लिखा है, द फोर्स एक्जेक्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून 0 पॉइंट इतना लगाएगा। ये कैसे हुआ? अच्छा, फ्री फॉल। देखो फ्री फॉल क्या होता है, कोई भी तरह का एक्स्ट्रा उसके ऊपर फोर्स नहीं देना होगा, ना कोई भी तरह का एक्स्ट्रा कुछ उसके ऊपर आप बर्डन दे सकते हैं। जो उसका मास है, उसको उसी रूप में छोड़ दो। जैसे कि आप एक बॉल लिए और एक पंख लिए, कोई चीज का पंख लिए ऐसे, ठीक है, वो दोनों को साथ में गिराओगे तो वैक्यूम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में दोनों क्या होगा, फ्री फॉल, मतलब कोई तरह का उसको दबाव नहीं होना चाहिए। तो मास जिसका ज्यादा होगा, मास जिसका ज्यादा होगा, तो वो पहले नीचे चला आएगा। क्योंकि ग्रेविटी क्या करता है, जिसके ऊपर मास ज्यादा रहता है उसको जल्दी अट्रैक्ट करता है, और जिसके ऊपर मास कम रहता है उसको कम अट्रैक्ट करता है। लेकिन वैक्यूम में दोनों, जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पे दोनों साथ गिरेगा। ठीक है, ये बात क्लियर। इसमें से एक चीज और याद रखना बेटा, कि हम लोग पढ़े हैं जी इक्वल्स टू, ना 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 ना, वेट वेट करो, देखो मैं बताता हूँ। अभी हम एक फॉर्मूला निकाले आपके सामने, कैपिटल कैपिटल जी। तो एफ बराबर हम लोग लिखे थे बेटा, कैपिटल जी m1 इंटू m2/d²। ठीक है। तो यहाँ पे हम अर्थ का बात कर रहे हैं, अर्थ का। तो जब अर्थ का बात करेंगे, उस कंडीशन में एफ के जगह पे हम लोग दो तीन फॉर्मूला देखते हैं। एफ बराबर होता है एम ए भी होता है, और एफ बराबर एम जी भी होता है। क्या होता है? एम जी। ये दोनों बातें याद रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे क्या किया, ये देखो, एफ बराबर एम जी, इसके जगह पे, एफ के जगह पे इसको सिचुएट कर देंगे, तो वहां से ये जो एम फॉर मास किसका लेगा, कैपिटल मून वाला, कट जाएगा। कैसे? क्योंकि हमको अर्थ का चाहिए ग्रेविटी। अरे ग्रेविटी बेटा हमको मून का थोड़ी निकालना है, ग्रेविटी बाद में मून का हम निकालेंगे, लेकिन ग्रेविटी जो है तो 9.8 कहाँ है, ये ऑन द अर्थ, ये ना, ये अर्थ पर है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एम फॉर मून कर लेंगे, एफ इक्वल्स टू जी है, तो हम एक ठोक ले लिए एम फॉर मून, एम फॉर मून, और कैपिटल एम को ले लिए अर्थ, अर्थ ले लिए, इसको मून ले लिए। ठीक है, ठीक है ना। तो बाय d²। तो ये एफ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम जी। तो एम जी लिख लिए बेटा, और स्मॉल, ये स्मॉल जी है, स्मॉल एम है, ये क्या है, स्मॉल एम। तो यहां भी ये स्मॉल एम है कि नहीं। इस कंडीशन में जी इंटू स्मॉल एम, कैपिटल एम, बाय d²। और देखो ये एम से एम कट गया, तो स्मॉल जी बराबर फॉर्मूला वाला कैपिटल जी, कैपिटल एम का लिखा रहा है, व्हाट इज दिस, हाँ, कैपिटल एम बाय कैपिटल एम बाय
डी स्क्वायर। अब देखो बेटा यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, देखो लिखा है ना, यहाँ पे देखो है ना। तो यहाँ डी की जगह आर, कोई कोई ये देखो डी इक्वल्स टू आर इस लिख सकते हो, क्योंकि वही रेडियस होता है, वही डिस्टेंस को माना जाता है। कहीं कहीं डी स्क्वायर की जगह ऑब्लिक आर स्क्वायर भी लिखता है, तो घबराना मत, दोनों सेम है, क्योंकि वो डिस्टेंस से ही उसको लिया जाता है। अब इसमें हम लोग 9.8 का वैल्यू देखो निकाला यहाँ कैसे, तो हम सॉल्व करते हैं देखो। देख लो यही देख लो, हम लोग इससे थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं इधर, तो हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे, उधर जाने से फायदा नहीं है, फिर बार बार इधर ही आना पड़ेगा। देखो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी और कैपिटल एम बाय डी स्क्वायर, ये है। तो जी का वैल्यू क्या है, 667। हम क्या बोले अभी यहाँ पे देखो, कभी कभी 6 7 भी ले सकते हैं आप, ये देखो यहाँ 6 7 भी ले सकते हैं, 6 7 6.67 भी लिख सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो 6 7 में जल्दी बेटर होगा, तो इसमें लिया जाता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर। उतना जगह नहीं है, नहीं लिखो, रहने दो, सॉल्व कर लेंगे। और मास ऑफ अर्थ का क्या था, 6 × 10⁻24, ये था बेटा, बाई डी स्क्वायर। डी मतलब क्या है, रेडियस, ये क्या है, डी फॉर डिस्टेंस यानी रेडियस, यहाँ पे रेडियस होता है, ये रेडियस उसको बताए। तो रेडियस ऑफ किसका, अर्थ का। तो 6.4 इंटू 10⁻, कितना था रेडियस, बोलो जल्दी बोलो, 6 मीटर। और यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे देखो स्क्वायर होगा तो यहाँ पे स्क्वायर देना होगा। तो ये रेडियस हो गया किसका, अर्थ का। ये अर्थ का देखो, मून का मून का जो बेटा रेडियस था, मून का मून्स रेडियस, रटो कुछ मत, मून का रेडियस अभी हम बोले 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, लेकिन कहता है कि इसको आप 2 इंटू 10⁻6 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो यही चीज हमने अभी बताया था, देखो है ना, इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम ये लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इशू नहीं है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, देखते हैं। 6.7 इंटू 10⁻⁻11, एकदम ध्यान से देखना, 6 इंटू 10⁻24, ठीक है, बाय इसको दो बार लिखना, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब देखो ये 6 0, 10⁻6 और 10⁻6 कट गया, तो यहाँ कितना बचा, 6 निकल गया, तो 18 बचा। यहाँ पे 10⁻18 बचा, फिर ये 6 निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 12 बचेगा, 10⁻12 बचेगा, है ना, बचेगा। अब देख लो यहाँ पे अब क्या बचा बेटा, ऊपर में 6.7 इंटू 10⁻11, और यहाँ पे 10⁻12 है। अब देखो और नीचे बच गया 6.4 इंटू 6.4। अब देखो 12 में ऐसे घटाओ, -11, माइनस ऐसे करो, -11 10⁻−11 और गुना 10⁻−12, यानी 12, सॉरी 12, सिर्फ 12। तो 12 में 11 घट जाएगा तो एक ना बचेगा रे, तो क्या बचेगा, बड़ा है, ये बड़ा है, तो बड़ा होने के कारण से सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पे, सिर्फ ये बड़ा है, तो इसका मतलब 6.4 इंटू 10⁻10 बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा, इस पे ऊपर 1 रहेगा, तो 1 से कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे सॉरी ये 7 है, और नीचे हो गया, इसका पॉइंट हटा दो, पॉइंट जैसे हटेगा 6.4 इंटू 6.4 जो है, इसका एक एक पॉइंट यहाँ से हटाओ, तो ऊपर के ठो जीरो जाएगा, 2 ठो जीरो जाएगा। अब यहाँ 67 बचा, और इसका भी पॉइंट हटाओ नीचे 10, तो ये भी कट जाएगा, एगो एगो 10 बचा। अब यहाँ बच गया ऊपर में 100 बटे 64 गुना 64, ये बचा।
इसको यदि हम सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो सॉल्व करेंगे तो इसको क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम। भाग देंगे तो 6700 होगा, और 64 गुना 64 करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। देखो क्या वैल्यू आएगा। और कटा ही देता हूँ। 64 गुना 64, कटो इसको। और 4 से कटेगा, 4 2 6, हाँ कट जाएगा। 4 1 4, और 4 6 24, 16 के 64, 4 1 4, यहाँ 2 बचा, और 4 6 24, 4 6 24, और 24 25 26 27, 3 बचा, 4 7 28, हाँ 2 बचा, 4 5 20, ठीक है। फिर कटा दो। तो इस तरह कटा के इसको यदि तुम सॉल्व करोगे, भाग दोगे ना, तो ये लगभग आता है 9.8765, ऐसे कुछ आता है, इसलिए इसको 9.8 लिखता है। 1.6 ऐसे आता है। तो ये देखो ये आ गया। और इसके जगह पे हम क्या निकाल रहे थे, जी। तो ये एक्सेलरेशन की जगह पे यदि निकालोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है, ठीक है। तो यहां से ये चीज समझ में आना चाहिए आपको। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन का 3 फॉर्मूला हम बताए थे आपको, लेकिन फिर से देखो इसमें काम आएगा। इक्वेशन इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन, थ्री थ्री लॉ। तीनों क्या था देखो। पहला इक्वेशन मोशन का, फर्स्ट इक्वेशन मोशन का फॉर्मूला था v v बराबर u u प्लस ए टी, ये था। तो इसका a जब हम निकाले थे, तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो ये तो हमारा a निकलने के बाद होगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यही होता है। दूसरा दूसरा हम बताए थे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा याद रखना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 a s। ये फॉर्मूला है इसका, ये याद रखना। और इसमें 3 फॉर्मूला और याद रखना बेटा। क्या है कि हम तुमको सजा देते हैं सीक्वेंस में, इस फॉर्मूला को याद रख लेना। फिर ग्रेविटी कहता है, ग्रेविटी, इसमें ग्रेविटी का भी बहुत बड़ा रोल है। इसको नहीं याद है तो ये तुमसे नहीं बनेगा। क्या है, यदि किसी चीज को ऊपर की ओर ले, जैसे एक बॉल है, या कोई पत्थर है, या क्यूब है, कोई भी चीज को ऊपर की ओर यदि हम फेंकते हैं, ऊपर की ओर, ये ऐसे ऊपर की ओर, जब ये ऊपर की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पे जी का वैल्यू माइनस होता है, ठीक है। तो जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसका क्या होगा, पहले क्या होगा फॉर्मूला देखो। पहला पहला होगा v बराबर u माइनस जी टी। पहला फॉर्मूला होगा, ऊपर की ओर जाएगा तब ये ऊपर की ओर फेंका जाएगा। दूसरा बनेगा s इक्वस टू, हाँ, यू टी, अब माइनस ऊपर की ओर जा रहा है तो हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2g h, या s भी लिखेगा तो चलेगा। ये फॉर्मूला तीनों बना। जब बॉल ऊपर की ओर, हम लिख देते हैं ऊपर, क्या बताऊं यार, किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर, ऊपर की ओर फेंकने पर, फेंकने पर जी माइनस में होगा। क्लियर। चलो अब इधर आ जाओ। किसी भी किसी भी किसी भी वस्तु को ऊपर से, ऊपर से नीचे की ओर फेंकने पर, नीचे की ओर फेंकने पर, ऊपर से नीचे की ओर
फेंकने पर फेंकने पर जी का मान जी का मान धनात्मक होता धनात्मक होता है, यानी जी किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। तो इसका क्या आंसर होगा, इसके लिए जब बॉल को या किसी को नीचे की ओर फेंकेंगे तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या लेंगे, प्लस। तो यहाँ पे बनेगा पहला इक्वेशन भी बराबर यू प्लस जी टी बेटा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन एस बराबर प्लस जी टी स्क्वायर। तीसरा वैल्यू याद रखना भी स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये फॉर्मूला, नौ फॉर्मूला याद रखना, तीन। तो हम आपको ये आपको बहुत कम देगा, ये बात समझ। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो उस समय आपको ये बहुत लाभदायक होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो तीन इसका फॉर्मूला, तीन इसका फॉर्मूला और तीन इसका फॉर्मूला, नौ फॉर्मूला याद रखना। अब चलते हैं यहाँ पे, देखो ये हम बता चुके हैं, जो पृथ्वी ये पीछे था शायद, हाँ ये देख लो, ये तीनों फॉर्मूला बताए। इसके रिलेशन में हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। कल को अच्छे से तुम लोग पढ़ के रखना, तब फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत आसान है। अभी टाइम बहुत ये है, ज्यादा हो गया है, ठीक है। पढ़ना, टेक केयर। इसके कल इसका न्यूमेरिकल भी बताएंगे, और तुमको जितना फार्मूला, नौ फार्मूला लिखा है, नौ को रिकॉल करके रखना। अब फार्मूला हम तुमको ये जो इक्वेशन दिया, बनाया है, सॉल्व किया है, उसका कुछ अलग डाटा हम लेंगे अपने मन से और तुमको सॉल्व करना है। तो वो ज्यादा बेटर है। तो बना के दिया ही, हमको इससे न मतलब नहीं है, हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप उसको बनाइएगा, और हम खुद बनाएंगे। थैंक यू। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, टेक केयर इन फ्यूचर। कल इसको आगे करके कंप्लीट कराएंगे कुछ, ठीक है। बाय बाय।